थे या नहीं आते। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। तोताए हिंद के उपनाम से किसको जाना जाता है? आप बच्चे बहुत आसानी से बता देंगे, सब बच्चे बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अमीर खुसरो। किसको जाना था तोताए हिंद के नाम से? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों, बेदों की और लोटों का नारा हर बच्चे को पता होगा, और जब आप ऑप्शन को देख रहे होंगे तो कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे कहेंगे सर बेदों की और लोटों नारा तो दिया था किसने? स्वामी, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जब आप चारों ऑप्शन को देख रहे होंगे तो आपको कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें लॉजिक क्या था प्यारे बच्चों? क्या लॉजिक था इसमें? इसमें समाज पूछ लिया, किस समाज के व्यक्ति ने दिया था। तो आप कहोगे, क्योंकि आपको ये तो पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की और लोटो नारा। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? ठीक है, तो आप कहोगे सर आर्य समाज के। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? आपको पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आप कहोगे सर 1875 में। कब? 1875 में। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको और डिटेल से बता पाऊं एक क्वेश्चन को और डिटेल में। अगर मैं पहले से आपको पढ़ाता, क्योंकि मेरे पास इतना प्रेशर रहता है, चारों सब्जेक्ट मुझको पढ़ाने होते हैं। ठीक है, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं डिजिटल बोर्ड लेने के बाद आप देखोगे इस तरीके से पढ़ा पाऊंगा, शायद ही यूट्यूब पर कोई टीचर इस तरीके से पढ़ाता होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको जल्दी से करा दूंगा, और पूरी कोशिश रहेगी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबके संस्थापक आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की पता होना चाहिए। देव समाज, सबका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है नृत्य से। तो बताएंगे मुझको कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है और ये बार बार पूछा भी जाता है, यह है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछ लूं केरल का नृत्य कौन सा है? केरल का बता देंगे? आप कहोगे सर केरल का जो फेमस है वो कौन सा है? कथकली। क्या होता है? कथकली। कथकली, ये आपसे पूछ सकता है कथकली नृत्य कहाँ का है? केरल का। एक केरल का और फेमस है, कौन सा? मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ के नृत्य हैं? केरल के। और एक तमिलनाडु को बहुत फेमस है जो बार बार पूछा जाता है, भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखेंगे इसको, भरतनाट्यम। क्लियर है? पता चल गया सबके बारे में, याद रख लेंगे, दिमाग में फिट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हर बच्चा कहेगा भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली किसकी है? आप कहोगे सर महाराष्ट्र की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की? महाराष्ट्र की। इकेबाना किसका जापानी रूप है? या ये भी क्वेश्चन बन जाता है इकेबाना क्या है। ठीक है, ये भी बन सकता है इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो आप कहेंगे सर इकेबाना फूलों की सजावट का। किसका? फूलों की सजावट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है बाबू? आप कहेंगे सर ग्वालियर घराना। कौन सा? ग्वालियर घराना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है तो वो कौन सी है? ध्रुपद। कौन सी है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है बाबू? आप कहेंगे सर बीड़ा। कौन सा? बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध
प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? चित्रकला जो है किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, ये आपको बताना है। आप कहोगे सर जहांगीर के, किसके? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? किसके? भागवत धर्म के। तो आप कहोगे सर इसके हो जाएंगे कृष्ण। कौन आएंगे? कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर पुराणों की कुल संख्या है 18। कितनी है प्यारे बच्चों? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो आप कहेंगे सांख्य है। कौन सी है प्यारे बच्चों? सांख्य है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर ये है केरल का। किसका? केरल का। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आप कहेंगे सर केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? अब यहां से दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रथ यात्रा कहां निकाली जाती है? पुरी में। अब ये क्वेश्चन जैसे बना है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो आप कहेंगे सर ये है भगवान जगन्नाथ के। किसके? जगन्नाथ के। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्तरथ मंदिर कहां अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर कहां स्थित है? तो आप कहेंगे सर यह है महाबलीपुरम में। कहां? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? अब यहां से दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? आप कहेंगे श्रवण बेलगोला में। क्वेश्चन यही बन सकता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन बना है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो आप क्या कहेंगे किसने कराया था? चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे भोपाल में। कहाँ स्थित है बाबू? भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो आप कहेंगे अवंतिका। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्या था? अवंतिका। प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप स्थित है। बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे जावा में। कहाँ स्थित है? जावा में। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? यहां से भी दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आप कहेंगे सर कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। और क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है जैसे ये बना हुआ है, कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे विष्णु को। किसको? विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1988 में। कब हुई? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषीय समूह है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये है इंडो आर्यन। कौन सा? इंडो आर्यन। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? ठीक है, किसके प्रतीक चिन्ह में? तो आप कहेंगे आकाशवाणी। किसके प्रतीक चिन्ह में? आकाशवाणी के। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? हर बच्चा इसका आंसर देगा सर वो है राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, इसका हर बच्चा आंसर बता देगा। कौन सा है? हर बच्चा कहेगा कथकली। कौन सा? कथकली। कौन सा है? कथकली। याद रखेंगे इसको।
केरल में सर्वाधिक प्रचलित, ये क्वेश्चन आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप कहो सर मोहिनीअट्टम भी तो केरल का है, इसने यहाँ एक वर्ड यूज करा है सर्वाधिक प्रचलित। जो सर्वाधिक प्रचलित है बाबू, तो वो कथकली के साथ आपको जाना है, किसके, कथकली के साथ आपको जाना है, इसके मत टच कर देना इसको, ठीक है। कौन सा है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, वो क्या है, कथकली। क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी, ठीक है, कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? तो कौन है वो, किसको किया था बाबू, आप कहेंगे सर वो है सितारा देवी। कौन, सितारा देवी को, किसको, सितारा देवी को। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, आप कहेंगे हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर पुरंदर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे सर तबला से, किससे, तबला से। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो आप कहेंगे शहनाई। कौन सा प्यारे बाबू, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आप कहेंगे जहांगीर। किसके बाबू, जहांगीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हर बच्चा बता देगा, किसको माना जाता है, महावीर को। किसको माना जाता है, महावीर को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे सर महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत, समीक धारण, समीक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो हर बच्चा बता देगा इसको, किस धर्म की है? आप कहेंगे सर जैन धर्म की। किसकी, जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हर बच्चा कहेगा नागार्जुन। कौन, नागार्जुन। युगादि नववर्ष पर्व है, युगादि नववर्ष पर्व है, तो आप कहेंगे गुजरातियों का। किसका, गुजरातियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बच्चा कहेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो आप कहेंगे नागर के नाम से। किसके, नागर के नाम से। वीर भूमि किससे संबंधित है? तो हर बच्चा कहेगा राजीव गांधी से। किससे, राजीव गांधी से। वीर भूमि किससे संबंधित है बाबू? राजीव गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ था, कंबोडिया में। कहाँ था, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो हर बच्चा कहेगा सर वो की थी कोठरी आयोग ने। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोठरी आयोग। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? आप कहोगे सर तुर्की का। किसका बाबू? तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेखों की लिपि है, अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी लिपि क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मी लिपि। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो हर बच्चा कहेगा प्रतिमापुरी। प्रतिमापुरी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है?
तो आप कहोगे सर वो कौन सा है, भारत में सबसे ज्यादा क्या है, डाकघर हैं। तो विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है, वो कौन है, भारत, प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पहला